गांधी से आज ईडी एक बार फिर से पूछताछ करने वाली है। इसी को लेकर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण उसका नतीजा है। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा। जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करेगा। बंधुगण, ये दुखद विषय है कि विपक्ष जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उन मुद्दों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल कर रहा है, अपने आप को गौण कर रहा है। आप सोच के देखिए, बंगाल में
पार्थ चटर्जी जी के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए निकलते। आप सोच के देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे आम आदमी पार्टी को जब हमने घेरा पंजाब में, तो उन्हें अपने मंत्री से ही इस्तीफा लेना पड़ा। उससे पहले वो कह रहे थे कि 10 दिनों में हमने पंजाब में करप्शन समाप्त कर दिया। सत्येंद्र जैन किस प्रकार के आकंठ करप्शन में डूबे हुए थे। आज एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हो रही है दिल्ली में। तो स्वाभाविक रूप से जहां करप्शन है वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑल दोज हु आर करप्ट डू नॉट हैव द राइट टू बी एंटाइटल्ड टू नो इन्वेस्टिगेशन। Investigation is a due process. Investigation is the process of the law of the land. And the law of the land. तो अभी आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है ईडी दफ्तर। वो करीब 12 बजे जा सकते। उसी को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आखिर जब भ्रष्टाचार है तो इस पर पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए। विपक्ष नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार पर पूछताछ हो। एक ही परिवार ने 5,000 करोड़ का गबन किया, इसीलिए इनसे पूछताछ की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।